सलाम नमस्ते, मैं हूं ए.क्यू खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां की अहले हदीस की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि 35वीं है। और यहां पे देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं, उलेमा पहुंचे हैं, आलिम पहुंचे हैं और सुनने वाले भी काफ़ी तादाद में पहुंचे हैं। यहां पे दीनी एतबार से बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, मदरसों की बात हो रही है, किस तरह से जो है वो तौहीद की बात की जाए, किस तरह से लोगों को दीन पे लाया जाए, इस तरह के यहाँ पे लेक्चर हो रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से आए जेड पटेल साहब, हम उनसे जानेंगे कि क्या है कॉन्फ्रेंस का मतलब। आप मुंबई से इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए हैं, क्या मकसद है इस कॉन्फ्रेंस का? देखिए, ये कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये 35th ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस है जी। ये कॉन्फ्रेंस हर साल नहीं होती है, ये कुछ सालों में होती है, 3 इयर्स 5 इयर्स में होती है और उस तरह से 35वीं कॉन्फ्रेंस है। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मेन टॉपिक है एहतराम इंसानियत, यानी रिस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी एंड वर्ल्ड रिलीजन्स, यानी मज़ाहिब ए आलम, आज दुनिया के जो सारे वर्ल्ड रिलीजन्स है उस मौजू पर है। तो ये एक आज की बहुत बड़ी नीड है कि किस तरह से लोग आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रह सकते हैं। जब दुनिया में लोग रहते हैं तो ऑब्वियसली जब अलग अलग व्यूज़ होते हैं लोगों के, तो बहुत चांसेस होते हैं कि लोगों में आपस में डिफरेंसेस और प्रॉब्लम्स पैदा हो। तो किस तरह से हम म्यूचुअल सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपस में रह सकते हैं, ये मैसेज यहाँ से इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दिया जा रहा है। और हमारा टीवी चैनल i+ TV इस प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। जो दोनों दिन की कॉन्फ्रेंस है तो लाइव टेलीकास्ट i+ TV पे हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत सारे लोग यानी लाइव भी देख रहे हैं और जो लोग मौजूद हैं वो लोग भी हैं यहाँ मौजूद। देश में इस वक्त हालात जो हैं वो पॉलिटिकली काफ़ी सीरियस हैं, एक दूसरे पे छीटाकशी के भी माहौल चल रहे हैं और मुस्लिम्स जो इदारे हैं या संगठन हैं उन पे भी गाए बगाए उंगलियां उठाई जाती हैं। वहाँ से आज ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, कुछ सॉल्यूशन या कुछ ऐसा कि जो गलत फहमियाँ चल रही हैं वो निकालने की कोशिश करने की कुछ इसमें मुहिम के तहत पॉइंट रखा गया है। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है ना, म्यूचुअल कम्युनिकेशन, कि आपस में बात करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती है। बिल्कुल। अगर कोई इस्लाम की टीचिंग्स देखें, कुरान में देखें, सही हदीस में देखें, तो आपको यही चीज़ मिलेगी कि इंसानों के जो फ्रीडम को रिस्पेक्ट किया गया है, फोर्स करने से मना किया गया है। अब जाहिर सी बात है, ऊपर वाला चाहता तो सारे इंसान एक ही टाइप के होते हैं। बिल्कुल। उसने तो फ्रीडम दिया है इंसान को, तो हम कौन होते हो फ्रीडम ले लेने वाले? यानी जब ऊपर वाले ने इंसानों को फ्रीडम दिया है कि हम सब इंसान के तौर पर अपने यानी एक रास्ता चूज़ कर सकते हैं। कुरान ने तो यहाँ तक दिया है कि इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, चाहे तो शुक्रगुजार बनो चाहे तो इनकार करने वाले बनो। तो इंसानों को एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहिए और यही है एहतराम इंसानियत, रिस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी। और हकीकत में ये चीज़ की ज़रूरत है आज। लेकिन मैं एक बात वाज़ेह करूँ कि ये प्रोग्राम कोई पॉलिटिकल नहीं है, यहाँ पर प्योरली रिलीजियस, यानी कि रिलीजियस तौर पर जो एक इंसान का आउटलुक हो। देखिए, एक होता है कि गलत काम मत करो, तुम पे लीगल एक्शन होगा, लेकिन एक होता है गलत काम मत करो क्योंकि ऊपर वाला तुम्हें देख रहा है, तुम्हें उसी के पास वापस जाना है, उसी ने तुम्हें बनाया। तो यानी वो रियल बेसिस होती है, इंसान की अच्छाई जो होती है ना, वो अच्छाई रियल अच्छाई होती है जो ऊपर वाले के लिए होती है। तो वो बेसिस के साथ इंसानों को उनके क्रिएटर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आपने जैसे बताया कि प्रोग्राम का कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो है देश के जो हमारे मुल्क में साथ जो लोग रहते हैं, दूसरे मज़ाहिब के जो लोग रहते हैं, उनमें बहुत सारी गलत फहमियाँ गई हुई हैं। इस्लाम की सही चीज़ों को जो है मिसगाइड करके दिखाया जाता है, प्रोपेगेंडा के थ्रू दिखाया जाता है। तो एक शुरुआत होनी चाहिए कि हाँ भाई, जो मुस्लिम संगठन हैं या इदारे हैं, चाहे अहले हदीस है, जमीयत उलमा हिंद या जितने और भी हैं, कि इस तरह से कुछ शुरू होना चाहिए कि जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो सकें। जी हाँ, देखिए, गलत फहमियाँ दूर करने का काम तो है ही, एक काम इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी के दिल में अगर गलत फहमी है हमारे ताल्लुक से, तो जिसके ताल्लुक से गलत फहमी उसकी तो जिम्मेदारी है कि वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे, मतलब मुकम्मल मालूमात लोगों के सामने रखें ताकि गलत फहमी दूर हो। तो वो तो काम यकीनन ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ समझना क्या है कि हम सब की खुद की जिम्मेदारी है, यानी हर पर्सन जो ऑडियंस में है उसकी जिम्मेदारी है कि हम अपने तौर पर क्या रोल प्ले कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इस मिस इन्फॉर्मेशन को, यानी जो गलत फहमियाँ हैं लोगों में, उसको दूर करने में हम सब क्या कर सकते हैं। और आप देखोगे कि जो अहले हदीस जो जमात है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो एजुकेशनल मिनिस्टर रह चुके हैं, वो खुद भी अहले हदीस थॉट को बिलोंग करते थे। और यहाँ पे यही बात सिखाई जाती है कि ओरिजिनल सोर्सेज जो है हमारे कुरान और सही हदीस,
उन्हें हमें फॉलो करना है और जैसे सहाबा सलफ़ ने समझा बेस्ट जनरेशंस ऑफ इस्लाम, उस तरह से हमें अंडरस्टैंड करना है। मतलब यहाँ पर ये बात सिखाई जा रही है कि सोर्सेज पे आकर वहाँ जाके तो देखो क्या है बात, यानी स्कॉलर्स को भी रिस्पेक्ट करो, सब स्कॉलर्स को, लेकिन किसी भी स्कॉलर की बात को कुरान हदीस से ऊपर मत रखो। तो ये बेसिक मैसेज है जो यहाँ इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और जहाँ आमतौर पे जो अहले हदीस हज़रात जो ये मैसेज को आम करने की कोशिश करते हैं। इमाम काबा भी तशरीफ़ लाए हैं और उनको देखने के लिए, उनसे मुलाकात के लिए, उनके पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए लोग पूरे देश के कोने कोने से आए हैं। क्या एक्साइटमेंट है लोगों में, क्या चीज़ें हैं? जी, बल्कि मस्जिद नबी के जो इमाम हैं वो आए और उनके अलावा और भी कई सारे डिस्टिंग्विश गेस्ट यहाँ पर आए। उनका खिताब अभी सुबह में ही हुआ है, वो लाइव ऑनलाइन अवेलेबल है और उसका तर्जुमा भी लोगों के सामने पेश किया गया और उन्होंने बहुत बेहतरीन खिताब दिया। वो इसी मौजू पर है, रिस्पेक्टिंग यानी इंसानियत को का एहतराम करना, ये चीज़ के ताल्लुक से एक बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने आवाम के सामने रखा। बल्कि इस मैसेज का आपको भी यानी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इसकी समरी वगैरह आप भी अगर कैरी करें और कुछ अगर क्लिप्स जो तर्जुमा भी हुआ, ताकि ये मैसेज लोगों तक भी पहुँचे जो उन्होंने, खास इतने बड़े गेस्ट हैं, हमारे कंट्री के गेस्ट हुए एक तरह से। मतलब एक तरह से देखिए हमारे कंट्री के लिए एक ऑनर है कि मस्जिद नबी के इमाम यहाँ पे हमारे साथ आकर हमारे यहाँ इस रामलीला मैदान में हमारे साथ ये खिताब किया उन्होंने ऑडियंस को। तो उन्होंने जो इतना प्यारा मैसेज पास किया, उस मैसेज को भी हमें ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए। कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ देखिए लोगों की बात यानी लोग हैं और लोगों तक बात पहुंच रही है। बहुत से लोग लाइव यानी क्योंकि आप देखेंगे मल्टीपल टेलीविज़न चैनल और यूट्यूब के चैनल्स, मल्टीपल चैनल्स पे टेलीकास्ट हो रहा है। लाइव ऑडियंस भी बहुत है यहाँ पर और भी यानी आज का पूरा दिन है और कल का पूरा दिन है। जी, कल की क्या क्या ख़ास तकरीरात हैं जो टोटल 85 स्पीकर्स हैं। ये 2 दिन के अंदर 85 स्पीकर्स बात करने वाले इस स्टेज से, एटलीस्ट उससे ज़्यादा भी। हाँ, तो आप खुद समझ सकते हैं, यानी कुछ बाहर के थे जो आए, जो डिस्टिंग्विश गेस्ट थे वो आए, उन्होंने अपनी बातें पेश की। लेकिन तकरीबन सब यानी कंट्री के अलग अलग हिस्सों से आए हुए स्कॉलर्स हैं, मशहूर अफराद हैं, वो लोग सब इसी बात पर आए कि हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, ये रिप्रेजेंट करती है सारे इंडिया के अहले हदीसों को। तो सब आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और एक बहुत बेहतरीन मौका है कि आपको एक जगह पर 85 स्पीकर्स, इतने सारे डिस्टिंग्विश स्पीकर्स मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का ये 35वां संस्करण हो रहा है, जिसमें कि देश के कोने कोने से लोग सुनने के लिए पहुँचे हैं। तमाम उलेमा पहुँचे हैं जिनकी तकरीर होनी है और कुछ की हो गई हैं। मस्जिद नबवी के इमाम साहब भी यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पे पहुँचे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर आज खिताब किया है और कल भी उनका वो यहाँ पर रहेंगे, ऐसा बताया गया है। लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट है और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका मकसद अहम यह है कि इंसानियत को पहुँचाना लोगों तक, और जो खुदा का तौहीद का मैसेज है वो लोगों में पहुँचे, किस तरह से एक दूसरे के साथ बिहेव करना है, वो इसका मैसेज पहुँचाना इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। सड़क से संसद तक की हर उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।